वचन है हर एक के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए हम बड़ी ध्यान से सुने, क्योंकि अब तक हमने जो सुना, ये अब तक जो हमने किया, उस अपने सुने या किए हुए विश्वास को या अपने जीवन को आज के वचन में हम अपने आप को जांचें, परखें और तौलें। हालेलुया। इसलिए आप लोग प्रभु के वचन को आदर देने के लिए अपने स्थान में खड़े हो जाएं और मेरे साथ निकाल लेंगे मूल वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय। मत्ती 25 और इसका मैं 40 पद को पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। इस वचन के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित महिमा में सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, प्रभु आज के शाम फिर से हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम आपको याद कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके, आपको इस पवित्र नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु, क्योंकि आप ऊंचे पर रहने वाले विराजमान प्रभु परमेश्वर है। मेरे खुदावंत इस समय अपना जीवन, अपना हृदय, अपना भक्ति, अपना समर्पण हम तुझे समर्पित करते हैं प्रभु, क्योंकि हम सचमुच में जानते हैं कि हम तुझसे अलग और कुछ भी नहीं कर सकते मेरे स्वामी। इसलिए प्रभु आपकी मर्जी हमारे जीवन पूरा हो और हमारी इच्छा तुझमें बीते प्रभु, यही प्रार्थना करते हैं। वचन पढ़ी जा चुकी है, अब बस होने पाए खुदावंत इसका अनुवाद आप हमारे जीवन में पूरा करें मेरे पवित्र परमेश्वर पिता। महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु नासरी के नाम में यह विनती मांगते हैं। ठीक है, आप सभी अपने स्थानों में बैठ जाएं। आज के वचन को बड़ी ध्यान से आप लोग सुने और मैं इसे एक विषय ले रहा हूँ, एक सिद्ध काम जो परमेश्वर की इच्छा में या परमेश्वर की इच्छा के द्वारा रैप्चर हमारा है। विषय थोड़ा सा अलग हो सकता है, लंबा हो सकता है, बड़े फिर से ध्यान सुने। एक सिद्ध काम जो परमेश्वर की इच्छा में हो, जो हमें रैप्चर तक लेके जा सके। हालेलुया। क्योंकि अब तक इसलिए मैंने कहा, जो हमने विश्वास किए या समर्पण दिखाए या भक्ति में जिए हैं, लेकिन एक ऐसा कोई सा भी सिद्ध काम हो या काम हुआ है या हुआ हो जो परमेश्वर की इच्छा में हुआ हो और उस एक काम को देखकर परमेश्वर हमें रैप्चर में लेके जा सके। हालेलुया। इसलिए आज हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, हमें अपने विश्वास को परखने की आवश्यकता है कि प्रभु मैंने ऐसे कौन सा काम किया है कि मेरा एक वो काम मुझे रैप्चर में लेके जाएगा। क्या पूरी कलिसिया सुन पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आया और वो यीशु मसीह कहता है, हे प्रभु, मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पा सकूं। क्या आप सुन पा रहे हैं? तब प्रभु उसको बोलता है कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू लालच ना करना, तू व्यभिचार ना करना, ये सब बातें। तब वो व्यक्ति बोलता है कि प्रभु मैं तुझे लड़कपन से मानता हुआ आया हूँ। तब देखो, प्रभु यीशु मसीह भी उन आज्ञाओं के विषय पर उसको दोषी नहीं ठहरा पाया और कहता, हाँ मैं जानता हूँ, इसे तो लड़कपन से मानता हुआ आया है। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? इसीलिए बड़े ध्यान सुने, आज के वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब कह रहा है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे तू बेच दे और उसे तू कंगालों को दे दे। तब जब उसके निजी जीवन के विषय पर जब बात आया, उसके खुद की जब जीवन के विषय पर जब बात आया, देखो परमेश्वर की आज्ञा को तो मान रहा था, लेकिन जब उसके जीवन से जुड़ी हुई बातों की आज्ञा मानने की जब बात आया, तब वह मुकर गया, उदास हो गया और वापस लौट गया। तो एक तरफ परमेश्वर की वचन और परमेश्वर की आज्ञा मानना और दूसरी तरफ अपना व्यक्तिगत जीवन के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा मानना। हालेलुया। तब बाइबल बताता है, प्रभु कह रहा है, वो धनी व्यक्ति था और अपने धन को प्रभु के लिए नहीं छोड़ पाया। वो उस धन को प्रभु के आगे समझकर नहीं टाल पाया और उदास हो गया और वापिस चला गया। क्या आप देख पा रहे हैं?
वो हर आज्ञा को मान रहा था। तो चोरी ना करना, हाँ वो नहीं कर रहा था। तो हत्या नहीं करना, हाँ वो नहीं कर रहा था। तो लालच नहीं करना, हाँ वो नहीं कर रहा। सब कुछ वो बाइबल के अनुसार उनका जीवन था। लेकिन एक गलती, वो धनी था और उसी धन की विषय प्रभु ने आज्ञा दिया कि तू उसको कंगालों को दे दे और बेच कर देकर तू मेरे पीछे हो ले, अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। लेकिन वो व्यक्ति क्या किया? उदास हुआ और वापस चला गया। एक और हम व्यक्ति के विषय में देखते हैं, जहाँ पर हम 10 कुंवारियों के विषय में देख रहे हैं। 10 कुंवारी मसीहों को दर्शाता है। हालेलुया। और वे 10 के 10 जो है प्रभु की आगमन के इंतजार कर रहे हैं। जैसे आज आप और हम प्रभु की आगमन, हम उसकी रैप्चर की तैयारी के लिए, उसकी आगमन या उसकी रैप्चर के लिए अपने आप की हम तैयारी या पाठ को जोह रहे हैं, वैसे वे भी देख रहे हैं, वैसे ही वो भी जोह रहे हैं। परंतु क्या हुआ, जो 5 कुंवारी थे वो यीशु मसीह की आगमन के समय जब धूम मची, जब सुनने में आया कि आ रहा है, तब वो अपने आप को ठीक कर रहे हैं। तब अपने मसाले हाथ में ले रहे हैं, उसमें तेल डाल रहे हैं, उसमें मसाले को ठीक कर रहे हैं, अपने आप को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। परंतु उसी में से कुछ और 5 कुंवारी थी जो पहले से यीशु मसीह की, उस दुल्हा रूपी यीशु मसीह के आने से पहले अपने आप को पूरी तरह से वो तैयार कर लिए थे। हालेलुया। और तब लिखा दुल्हा आया और उन 5 कुंवारी को जो पहले से अपने आप को तैयार कर लिए थे उसको भीतर ले गया। और 5 कुंवारी जो अपने आप को तैयार कर रहे थे, वो जब धूम मचा कि दूल्हा आ रहा है, शोरगुल हुआ, आधी रात हुआ, तब वो मसाले मांग रहे हैं, तब वो तेल मांग रहे हैं, तब वो मसाले ठीक कर रहे हैं, वो अपने निंद्रापन से बाहर आ रहे हैं, वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तब प्रभु उस 5 को छोड़ दिया। देखो 10 प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं, 10 रैप्चर में जाने के लिए अपने आप को मसाले लेकर बिल्कुल बैठे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन 5 अपने आप को ठीक कर रहे थे और 5 पहले से ही ठीक कर लिए थे। 5 तैयार हो रहे थे और 5 पहले से तैयार होकर बैठे थे। हालेलुया। याद रखिए भाई बहन, प्रभु की आगमन के लिए आपको और मुझे इंतजार करना है। प्रभु आपका इंतजार नहीं करेगा जब वो आएगा। तो क्या सुन पा रहे हैं? उसी प्रकार से यहाँ पर मत्ती 25:40 में देख रहे हैं, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। अब यहाँ पर भी कुछ लोग थे जिसको मालूम ही नहीं कि उसको क्या करना है, और कुछ लोग किए भी तो भी उसको नहीं मालूम उन्हें कब किया है। 2 घटना पर मिलता है। जो बकरी है वो बोल रहे हैं हमने कब देखा, हमने कब क्या किया, नहीं जानते। दूसरे व्यक्ति भी बोल रहे हैं प्रभु ने कब खाना खिलाया, कब उसमें जो किया वो मेरे साथ किया। तो एक को तो मालूम ही नहीं है कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, और दूसरे लोग जो मालूम भी हुआ उनको यह मालूम नहीं हो पा मैंने कब किया। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं, जो कोई मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया वे ही मेरे साथ किया है। हालेलुया। इसीलिए आगे हम और देख रहे हैं। इससे पहले आप विषय को फिर से ध्यान सुने। एक सिद्ध काम जो परमेश्वर की इच्छा में रैप्चर तक हमें लेके जाता है। एक काम, मात्र एक काम, बड़ी ध्यान सुने। और यही एक काम हम देखते हैं बाइबल में। कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रभु के लिए किया और वो दुल्हन की श्रेणी में आए, उनकी विश्वास की गवाही बाइबल दिया, उन तक प्रभु अपने उद्धार को लेकर आया और उनको दुल्हन ठहराया। हालेलुया। जिसमें से हम एक मनुष्य को देखते हैं जो यहोशू के दिनों में एक रहाब नामक वेश्या है, और जब भेदियों को यहोशू ने यरीहो में भेजा, तब देखिए हम जानते हैं कि वेश्या कहने वाला चरित्रहीन स्त्री होती है। लेकिन उनको जब मालूम हुआ कि प्रभु के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये प्रभु की ओर से आए हुए हैं, वो अपनी जान दांव में लगाकर उन 2 भेदियों को रात के समय में अपने घर में ठहराया और
उन यरीहो के नगरों में जब सिपाहियों को पता चला कि इस घर में कोई आज छिपा हुआ है, तब उन्हें घर में जब छानबीन करने के लिए आया, तब वो खिड़की में से उन 2 भेदों को उतार कर उनकी जान बचाई। बड़े ध्यान सुने। और तब ऐसा हुआ कि जब यरीहो के चारों ओर जब सारे इजरायली यहोशू के दिनों में जब वो चक्कर लगाते, स्तुति करते, तो उनकी स्तुति और चक्कर लगाने का अर्थ यही होता था कि उस यरीहो नामक दीवार को ढा देना। और तब वो स्त्री ने उन 2 पहरुओं से या उन 2 सुराग लेने वाले मनुष्यों से यह प्रतिज्ञा किया, या बातें कहा कि देख, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, और जब आप लोग इस राज्य पर चढ़ाई करें तब मेरी और मेरे परिवारों की सुधि लेना। हालेलुया। और तब ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उन सुराग लेने वाले जासूसों से जान बचाया, तब वो भी उस स्त्री को और उसके परिवार की जान की सुरक्षा दी। हालेलुया। जिसके विषय पर जब आप इब्रानियों उसके 11 अध्याय पढ़ेंगे 31 पद को, तब उस स्त्री गवाही, इब्रानी जो गवाहों का बादल है, वहां पर उसकी जिक्र आ रही है। हालेलुया। इसीलिए प्रिय बहन, वचन कह रही है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। क्या पूरी कलीसिया सुन पा रही है? एक महसूल लेने वाले के विषय पर देखते हैं, जिसका नाम था जक्कई। और जक्कई भी लोगों की दृष्टि में वह पापी मनुष्य था। लोग उसको हीन दृष्टि से देखते थे, लोग उसको पापी समझते थे। ये तो अंधेर करने वाला है, ये तो पापी है, यह तो हर एक के साथ अत्याचार करता है। लेकिन उसने संसार की बातों को, लोगों के भीड़ों को नहीं देखा, लेकिन उन बातों में, उन आवाज़ों के गुंजनों में, उन भीड़ों में वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। हालेलुया। और तब ऐसा हुआ कि वह सारे भीड़ जो यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन वो जक्कई जो दूर रहकर उनका हृदय पूरी रीति से यीशु मसीह में लग गया था, यीशु मसीह जक्कई के देखने से पहले जक्कई को देख लिया था। हालेलुया। और तब लूका 19:9-10 में आया है कि आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। और जब जक्कई को कहता है कि इस घर में उद्धार आया है, तब जक्कई उस अंगीकार करता है, प्रभु मैंने जितने भी अंधेर किया है, मैंने जितने भी अन्याय किया है, मैंने जितने भी अपने जीवन में चूक किया है, उन सब को मैं 4 गुना भर देता हूँ। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह उस घर में आया, तब घर में उद्धार आया, और वो जितना भी गलती किया था उसको मालूम था मैं कौन से बातों में चूक किया है। तब वो बोलता है, मैंने जितना को लूटा है, मैंने जितना को अंधेर किया है, मैं उसका 4 गुना भरपाई करके लौटा देता हूँ। हालेलुया। तब उसके लिए उद्धार उस दिन आ गया। हालेलुया। क्या आप 2 व्यक्ति को देख पाए? राहाब नामक एक स्त्री जिन्होंने यहोशू को भेदियों को ठहराया, विश्वास की उनकी एक अच्छी गवाही दी गई। और ये जक्कई जिन्होंने पश्चाताप किया और बदले में जिसे अंधेर किया था 4 गुना फेर दिया, उसके जीवन में भी उद्धार आया। हालेलुया। एक और हम स्त्री को देख रहे हैं प्रिय बहन, जब हम लूका सुसमाचार 7 अध्याय 36 से 50 पद तक पढ़ते देखते हैं, पापनी स्त्री। और उस पापनी स्त्री के भी विषय पर यही बातें आया है। उन्होंने एक भलाई काम किया। जब वो यीशु मसीह के पास में आया तो अपने आंसुओं से भिगो कर वो यीशु मसीह के चरणों के तले बैठकर वो अपना सब कुछ उसके पैरों में उंडेल दिया। और तब जो लोग देख रहे थे वो कहने लगे, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जो स्त्री इसके पांव में है वह जान जाता कि कैसी स्त्री है। और उस स्त्री को भी लोग कह रहे थे, ये मूर्ख स्त्री है, भला होता कि जितनी पैसा ये व्यय करके या जितनी पैसा ये खर्च करके उस इत्र को लाकर यीशु मसीह के पैरों में डाल दिया है, भला होता ये किसी और अन्य चीजों में खपत करता। लेकिन उस स्त्री को मालूम था अपना सब कुछ बेचकर उस इत्र को लेकर यीशु मसीह के पैरों में उंडेलने का परिणाम क्या था। हालेलुया। तो प्रिय बहन, वहां पर देखिए उस स्त्री के विषय पर कह रहे हैं
स्त्री से यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, उनको यह विश्वास था कि मैं जिस चीज़ के लिए अपने सब कुछ खो रही हूँ, मैं जिस काम के लिए अपना सब कुछ लुटा दे रही हूँ, उसके बदले में मुझे मालूम है कि मुझे क्या मिलने वाला है। हालेलुया। और तब कह रहे, ए स्त्री, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, तो कुशल से चली जा। आराम से बड़े ध्यान सुने, एक ऐसे काम अपने जीवन आप याद रखें जो प्रभु की सिद्ध मर्जी में हो और वो सिद्ध मर्जी द्वारा आपको रैप्चर तक लेके जा सके। एक काम, हम उस एक एक काम को ही देख रहे हैं। हालेलुया। आपने धार्मिकता पूरा किए, आपने प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, आप संगति करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, वो प्रभु की काम है, वो धार्मिकता है। लेकिन आपके व्यक्तिगत उस कौन से काम है जो प्रभु की मर्जी में हुआ और जो आपके व्यक्तिगत कार्य को देखकर प्रभु आपको रैप्चर में लेके जा सके। क्या आप सुन पा रहे हैं? इन्होंने अपना सब कुछ बेचकर, अपना सब कुछ छोड़कर भाई बहन वो यीशु मसीह के कदम में मुंडेल दिया। क्योंकि हम यहाँ पर और देख रहे हैं कि जब उस घर में आया था तो जो फरीसी यीशु मसीह को अपने घर में उतारा था, भोजन के लिए बुलाया था, न तो उसको पानी दिया, न तो उसको पाँव धोया, न तो उसको पैरों को चूमा, परंतु ये जो स्त्री थी उस इस तरह उसको पाँव में उंडेल कर, अपने आंसू को भिगो कर, अपने बालों को खोलकर और चुम चुम उसे पाँव को पोंछना न छोड़ा। क्योंकि उसको मालूम था कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं एक पापनी स्त्री हूँ और इसके पाँव तले गिड़गिड़ाने द्वारा मेरे सारे पाप धुल जाएगी और जब पाप धुलेगी तो अनंत जीवन उसका है। आप सुन पा रहे हैं? वो अनंत जीवन पाने के लिए अपना सब कुछ खोकर चरणों में गिर गई थी। हालेलुया। एक और हम स्त्री को देखते हैं जो व्यभिचारिणी स्त्री है, वो भी गलत काम करते हुए लोगों के बीच में पकड़ी गई। लोग उसको बदनाम करने लगे और लोग उसको यीशु मसीह के पास में ले आए और वो कहने लगे कि हम आओ देखें कि अब ये क्या कहता है या ये इसके बारे में क्या निर्णय करता है। तब प्रभु उन हर एक व्यक्तियों को कहने लगा, तुम में जो निष्पाप हो वह इस स्त्री को पहला पत्थर मारे। हालेलुया। और तब वो सिर झुकाकर लिखने लगा और जब थोड़ी समय बाद सिर उठाकर देखा तो हर एक जो उन पर दोष लगा रहे थे, हर एक जो उनको पकड़ कर लाए थे, हर एक व्यक्ति जो उससे दोषी करार कर रहे थे, जो उसको पथरवा कर निकलाए थे, वे सब एक एक करके उल्टे लौट गए। हालेलुया। और तब कह रहे हैं, हे नारी, क्या किसी ने उस पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप मत करना। हालेलुया। याद रखे भाई बहन, वो व्यभिचारिणी स्त्री को यदि किसी याजक के पास, यदि किसी राजा के पास, यदि किसी शासन के पास ले जाता तो निश्चय है कि राजा भी उस भीड़ के दबाव में आग उस पथरवा करने का आज्ञा दे देता। लेकिन वो स्त्री भले वो पाप की दशा में था, भले वो पाप करते हुए पकड़ा गया था, लेकिन वो यीशु मसीह के पास आया था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। एक कार्य वो कितनों भी गलत करती हुई पकड़ी गई, लेकिन वो यीशु मसीह के पास पहुंचाई गई और उसके भी पापों की क्षमा हो गई। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और हम एक घटना को देखते हैं भाई बहन, जो बीते दिनों हमने देखे थे, सीबा के रानी के विषय में। वो रानी था, उनके पास राज पाट हर वो चीज था, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ था। तो भी उस सुलेमान के द्वारा परमेश्वर के वचन सुनने के लिए वो दक्षिण देश से राजा सुलेमान के पास आ पहुंचा। और केवल वो राजा सुलेमान के पास आया ही नहीं, उनके द्वारा नीति वचन की बातों को बड़े ध्यान से सुना। और सुना ही नहीं, परंतु परमेश्वर की कीर्ति के गुणगान करते हुए फिर से वापस लौट गई। हालेलुया। और जिसके प्रति उत्तर में नए में देखते हैं, कब वही सीबा की रानी
जिन्होंने अपनी राजपाट पद प्रतिष्ठा, अपनी मान सम्मान, ज्ञान बुद्धि सब कुछ वो पीछे छोड़कर सुलेमान के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुना, सुलेमान के द्वारा परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया, परमेश्वर की कीर्ति की बड़ाई की, और तब वो मसीह की दुल्हन रूपी दृश्य पर ठहर गई। हालेलुया। एक काम, क्या आप सुन पा रहे हैं? एक काम। और नए नियम में हम देखते हैं वही सीबा की रानी इन दिनों के साथ उठकर न्याय में खड़ा होगी। हालेलुया। हमने एक और घटना देख रहे थे, जब हमने बीते समय में देखा तो निनवे के नगर में भी योना को एक आज्ञा मिली कि तू निनवे के नगर में जा, वहां के लोगों को तू वचन का प्रचार कर, और यदि कहीं वे तुम्हारे बातों को न सुने तो 40 दिन के बाद पूरे निनवे उलट दिया जाएगा। और वहां की हम दशा को देख रहे हैं, क्या पशु, क्या जानवर, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, कोई भी नहीं बचते। क्या आप सुन पा रहे हैं? परंतु निनवे नगर में योना परमेश्वर के वचन पाकर 3 रात तक वो लगातार लोगों में प्रचार करते रहे। लोगों ने योना भविष्यवक्ता की बातों को सुना, उन्होंने मन फिराया, यहाँ तक के बाइबल बताती पशुओं को भी उन्होंने टाट उड़ा दी, और तब ऐसा कि परमेश्वर अपना विचार बदल दिया और निनवे के लोगों को बचा लिया। हालेलुया। देखिए, निनवे के लोगों का मृत्यु तय था। निनवे 40 दिन के बाद उलट जाने वाला था यदि वो मन नहीं फिराते तो। लेकिन उनकी एक काम, उनको भविष्यवक्ता की बातों पर विश्वास करना था। हालेलुया। उनकी एक काम, उन्होंने भविष्यवक्ता की बातों को सुना और पूरी तरह से मन फिरा लिया, और यहाँ तक कि अपने घरेलू जानवर और पशुओं को भी वो टाट उड़ा दिया, और वे 3 दिन 3 रात तक न तो कुछ खाए न तो कुछ पिए, और परमेश्वर को दुहाई देते रहे, और पूरे निनवे अनुग्रह में बदल गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए भाई बहन, थोड़े समय में हम इस बात को देख रहे हैं, एक सिद्ध काम जो परमेश्वर की इच्छा में आपको रैप्चर में ले जाएगा। एक सिद्ध काम। हमने इतने सारे लोगों को देखा, और प्रभु भी वही बातें कह रहा है, जो कोई इन छोटे में छोटे के साथ किया वो मेरे साथ किया। वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, एक जो जानता ही नहीं है क्या करना है, दूसरा जो किया उसको भी नहीं मालूम मैंने क्या किया। हालेलुया। आज आपको प्रिय बहन, मुझे बात जानना है, हम अब तक क्या किए हैं या अब तक क्या नहीं किए हैं। क्या हमारा एक धार्मिकता, क्या हमारा एक भलाई, क्या हमारा एक जीवन, क्या हमारा एक समर्पण, क्या हमारा एक धार्मिकता ऐसा जो हमें दिख जाए, जो हमें पूरी रीति से अस्वस्थ कर दे, प्रभु मैंने आपके लिए ये काम किया, ये काम मेरे रैप्चर में जाने के योग्य है, ये मेरा ये काम प्रभु से रैप्चर तक लेके जाएगा। ये आज आपके और मेरे लिए एक निर्णय और विश्वास की दृढ़ता को मजबूत का कारण ठहरे। आज रात आप अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रिय बहन अवश्य जांचे, प्रभु मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके द्वारा मैं रैप्चर में जाने का हकदार हूँ, या ऐसे मैं कौन से काम करूं प्रभु जिसके द्वारा पूरी रीति से हकदार हो जाऊं कि रैप्चर मेरा है। क्या पूरी तरह से सुन पा रही है? फिर से आप उस व्यक्ति को याद करें, उसने 10 मांस निकाला, वो संडे मीटिंग में आया, वो बाइबल पढ़ा, वो प्रार्थना किया, वो झूठ नहीं बोला, वो चोरी नहीं किया, वो हत्या नहीं किया, वो सब आज्ञाओं को माना, तो भी उसकी एक गलती था, उसके निजी व्यक्तिगत जीवन, उसका अपनी संपत्ति को बेचकर उसको कंगालों को बांट देना था और उसको यीशु मसीह पीछे हो लेना था, वो नहीं कर पाया। 2 बातें बाइबल में मिलती, एक परमेश्वर की आज्ञा को मानकर परमेश्वर की इच्छा में जीना, और एक अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को टालकर परमेश्वर की मर्जी में आना। क्या आप सुन पाए? एक परमेश्वर की आज्ञा को मानकर परमेश्वर के वचन में जीना, और दूसरा अपनी मर्जी को टालकर परमेश्वर की इच्छा में जीना। वो व्यक्ति ने वही किया, अपनी मर्जी को टालकर परमेश्वर की इच्छा में नहीं आ पाया और आनंद जैसे दूर हो गया। इसलिए आज के वचन मैंने, या आज की जो विषय उसको मैंने लंबा लिया, एक सिद्ध काम जो परमेश्वर की इच्छा में रैप्चर तक हमें लेके जा सके।
और हम पूरी स्वस्थ साथ कह सके प्रभु मैंने ये काम किया है, इस काम के द्वारा मैं रैप्चर में जाने का हकदार हूँ, या मेरा ये काम के द्वारा प्रभु मैं दुल्हन हूँ। आज आप यहाँ से प्रयास है। वचन बताती है धन्य वे है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, ठीक है तृप्त किए जाएंगे, ठीक है तृप्त किए जाएंगे। वो काम आप जांचे प्रभु जो मैं लड़कपन से करता हुआ आया हूँ, वो काम आप जांचे प्रभु मैंने इसे कभी नहीं चुका है। आप वो काम जांचे प्रभु मैंने इसको तो मैंने हमेशा किया है। आप वो काम जांचे प्रभु मैंने तो इसको आपकी मर्जी के अनुसार किया है। आप वो काम जांचे प्रभु मैंने तो आपकी आज्ञा को पूरा किया है। आप वो काम जांचे प्रभु देखिए मेरे निजी बातें था तो भी इसको आपके लिए समर्पित कर दिया है। आप उस चीज को जांचे प्रयास है और आप अपने जीवन में पूरी रीति से स्वस्थ हो जाए, मैं रैप्चर में जाऊंगा, कोई जाए या ना जाए। क्या आप समझ पा रहे हैं? एक सिद्ध काम जो परमेश्वर की इच्छा में आपको रैप्चर तक लेके जाए, आप जांचे प्रयास है। और इन लोगों की तरह एक आपके काम आपको अनंत जीवन के लिए, एक आपके काम आपको उद्धार के लिए, एक आपके काम आपको पाप से धार्मिकता के लिए, एक आपकी विश्वास, भक्ति, समर्पण, जीवन, कार्य, धार्मिकता जो आपको संसार से अनंत जीवन को लेकर चले जाए। एक आपके काम प्रयास है जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में हो और आपकी नाश मानदेय को अविनाशी में बदल दे। एक आपके काम जो आपको पूरी संसार छुड़ाकर प्रभु अपने शांति के 1000 वर्ष में पहुंचा दे। आप उस एक काम की खोज में रहे, तब आप कह सके प्रभु मैंने एक वो सिद्ध काम जो आपकी सिद्ध इच्छा में किया है, इसलिए रैप्चर मेरा है। आज रात अपने आप को जांचे, परखे, समझे और उस विश्वास तक आए प्रभु मैंने ये काम किया है, मैंने ये विश्वास किया है, इसलिए रैप्चर मेरा है। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। अपने सिरों को झुकाएं और इसे हम प्रार्थना में जाएं। हमारे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी जीवित सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु मसीह, हम यहाँ पर देख रहे प्रभु एक मनुष्य है जो बाइबल के वचनों में, जो मूसा की व्यवस्थाओं में हर वो काम कर रहा है प्रभु, यहाँ तक आप उसे दोषी नहीं ठहरा पाए। लेकिन जब आपने उसकी निज बातों पर एक आज्ञा दिया कि जो कुछ भी तुम्हारा है उसे तो बेच कर कंगालों को दे दे, तब प्रभु कंगाल होना नहीं चाहा मेरे स्वामी, और उदास हो गया और वापस लौट गया। प्रभु हम 10 कुआरियों को भी देखे स्वामी, जिसमें 5 अपने आप को तैयार कर रहे हैं, लेकिन 5 पहले से तैयार हो चुके थे प्रभु जी। खुदावंद, हम उस जजमेंट के स्थान पर देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देखो ये जो छोटे छोटे साथ किया वो मेरे साथ किया। मेरे प्रभु, कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने क्या किया है उसको मालूम ही नहीं था, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कब किया यह भी उसको नहीं मालूम था प्रभु। लेकिन हम उस शिबा की रानी को देख रहे हैं प्रभु, हम उस निनवे नगर के लोगों को देख रहे हैं प्रभु, हम उस राहाब वेश्या के विषय पर देख रहे प्रभु, कैसे आपने उनके विश्वास की गवाही को दिया। उन्होंने मन फिराया था प्रभु, उन्होंने भलाई किया था प्रभु, और उनकी एक भलाई प्रभु उनकी सारी पापों को मिटा दिया। खुदावंत, आज यही एक सिद्ध काम प्रभु जो आपकी इच्छा में हो सके और आपकी इच्छा में हमारा रैप्चर हो सके प्रभु, आप उस एक काम हमें दिखाएं प्रभु। हम उस एक काम में हम अस्वस्थ हो जाएं प्रभु जी, कि मैं ये काम प्रभु के लिए समर्पित हुआ हूँ, मैं ये काम प्रभु के लिए किया हूँ, या ये काम मेरे लिए काफी में रैप्चर हो, या मैं रैप्चर में जाऊंगा। प्रभु आप कलीसिया को बुद्धि प्रदान करें, आज की वचन को समझने में, सीखने में सहायता प्रदान करें प्रभु। हम देख रहे हैं कितने ऐसे उदाहरण को देखा जिनका एक ऐसा बदलाव की घड़ी, जिनका एक ऐसे परिवर्तन का समय था, जिनका एक ऐसे रिपेंटेंस पश्चाताप का समय था, जिनका एक ऐसे समर्पण का समय था, जिनका एक ऐसे भलाई करने का समय था, जिनका एक ऐसे प्रभु के लिए जीने का समय था, जिनका एक ऐसा बातें और कामें प्रभु जो आपके लिए था, और उनको दुल्हन की सड़ी में ले आया। मेरे खुदावंद,
पूरी और परित्याग, पूरी और विश्वास की गंभीरता, पूरी और समर्पण, पूरी और भक्ति प्रभु आप कलीसिया को प्रदान करें मैं कोई प्रार्थना, ताकि पूरी झुंड में स्वामी अपनी अपनी व्यक्तिगत विश्वास में उस एक काम को देख सके कि प्रभु मेरा तो ये काम ही काफी है जो मुझे रैप्चर तक लेके जाएगा। प्रभु आप दया करें मेरे स्वामी। सारी आदर महिमा खुदा आपको देते हैं, आपके नाम को धन्य कहते प्रभु। जितने भी ये वचन को सुनते हैं हर एक पर आपकी बड़ी दया और अनुग्रह को मांगते प्रभु। हर एक को आप आत्मा की प्रकाश से भरना प्रभु, ताकि वचनों को सुनने में उनकी सहायता प्रदान हो सके और एक सिद्ध काम को जो परमेश्वर की इच्छा में रैप्चर हमारा है प्रभु जी, उस बातों को समझ सके प्रभु। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में यह प्रार्थना मांगते हैं।